एक छोटे से मोहल्ले में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां एक बिरयानी वाला था जो अपनी दुकान के लिए मशहूर था। उसका नाम था शेखर। शेखर का एक ही लक्ष्य था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि बिरयानी की स्वाद और खुशबू से ज्यादा लोगों को सस्ते में खाना देने की आदत पड़ जाए तो वो खुद ब खुद उसकी दुकान पर आ सकते हैं। शेखर के पास सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल था, जिसमें एक बड़े से तवे पर बिरयानी पकती थी। उसने अपने स्टॉल को आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा रंग रोगन किया था और एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था, जिस पर लिखा था, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी सिर्फ 50 रुपये में। यह देखकर लोग आकर्षित होते और उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। लेकिन शेखर का एक राज था। वह बिरयानी में ज्यादा चावल डालता था, मसाले कम करता था और मांस की मात्रा बहुत घटा देता था। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वह लागत कम रखे और मुनाफा ज्यादा हो। वह जानता था कि लोग अक्सर सस्ते में अच्छे खाने का लालच पकड़ लेते हैं और इसीलिए उसकी दुकान पर सुबह से लेकर रात तक भीड़ रहती थी। लेकिन एक दिन मोहल्ले में एक नया परिवार आया। परिवार में एक छोटे से बच्चे का नाम था आर्यन, जो अपने माता पिता के साथ शेखर की दुकान पर बिरयानी खाने आया। आर्यन को खाने का बहुत शौक था, खासकर बिरयानी का। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी नजरें तमतमाई और चेहरा मुरझा गया। उसे स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह अपनी माँ से बोला, माँ, यह बिरयानी तो बहुत अलग है, इसमें न तो मसाला है और न ही स्वाद। आर्यन की बात सुनकर उसकी माँ भी चौंकी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब शेखर ने देखा कि परिवार ने आधी बिरयानी छोड़ दी है, तो वह उनके पास गया और पूछने लगा, कृपया बताइए, क्या आपको बिरयानी ठीक नहीं लगी? आर्यन की माँ ने शेखर से कहा, बिरयानी में न तो मसाला है न ही स्वाद। ऐसा लगता है कि चावल ज्यादा डालकर बचत करने की कोशिश की गई है। शेखर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा कि अगर इस परिवार को यह बात बता दी जाती है कि उसकी बिरयानी में कमी क्यों है, तो उसे नुकसान होगा। फिर उसने अपनी चाल चली। उसने आर्यन और उसके माता पिता को झूठा आश्वासन दिया, मुझे खेद है कि बिरयानी में स्वाद नहीं आया। अगली बार मैं आपके लिए ताज़ा और बेहतर बिरयानी बनाऊंगा। इस पर परिवार ने हामी भर दी और दुकान छोड़ दी। लेकिन शेखर को डर था कि अब शायद उसकी दुकान का कारोबार मंदा हो सकता है। उसे अपनी लालच का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक और व्यक्ति आया, जिसका नाम था हेमंत। हेमंत एक बहुत अच्छे शेफ था और उसने शेखर की दुकान के बारे में सुना था। वह जानता था कि स्वादिष्ट खाना ही लोगों को आकर्षित करता है, और हेमंत ने शेखर को चुनौती दी। उसने शेखर से कहा, अगर आप मुझसे अच्छा बिरयानी बना सकते हो तो आपकी दुकान पूरी मोहल्ले में सबसे ज्यादा फेमस होगी। लेकिन अगर आप हार गए तो मुझे अपनी दुकान की 50% हिस्सेदारी देनी होगी। शेखर को लगा कि यह एक अच्छा मौका है, क्योंकि उसने खुद को एक बेहतरीन बिरयानी बनाने वाले के तौर पर नहीं देखा था। वह लालच में आकर हेमंत से चुनौती स्वीकार कर लिया। वह दिन आया जब दोनों के बीच बिरयानी की प्रतियोगिता हुई। हेमंत ने अपनी बिरयानी में ताजे मसाले, उत्तम गुणवत्ता का मांस और बेहद अच्छी तरह से पके हुए चावल डाले थे। बिरयानी की खुशबू ने पूरा मोहल्ला भर दिया। लोग इधर उधर दौड़ते हुए आए और हेमंत की बिरयानी का स्वाद लिया। जब शेखर ने अपनी बिरयानी पेश की तो वह पहले की तरह ही सस्ती और बिना स्वाद के थी। शेखर को यह एहसास हुआ कि स्वाद ही असली संपत्ति है, न कि सस्ते में कुछ बेचने की आदत। हेमंत की बिरयानी ने सबका दिल जीत लिया और लोग शेखर की दुकान की बजाय हेमंत की दुकान पर जाने लगे। कुछ ही दिनों में शेखर की दुकान पर लोग आना बंद हो गए। शेखर ने अपनी गलती समझी। उसने लालच छोड़ दिया और तय किया कि वह अब सही और स्वादिष्ट खाना बनाएगा, भले ही मुनाफा कम हो। इस तरह शेखर ने अपनी दुकान को फिर से खोला, लेकिन इस बार उसके मन में पैसों की बजाय अपने ग्राहकों के खुश चेहरे थे। शेखर की दुकान फिर से चल पड़ी और वह जानता था कि असली सफलता उस पर निर्भर नहीं है कि कितनी बिरयानी वह बेचता है, बल्कि इस पर है कि उसकी बिरयानी कितनी स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर है।